टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, सरप्राइज, जैसे कि मंडे को हमने सरप्राइज दिया दोपहर में। वैसे तो वो सिर्फ वन प्लस की अनबॉक्सिंग हुई थी तो हमारी टेक न्यूज़ दोपहर में आई थी। वैसे तो 6 बजे ही मिलेगी, शाम के 6 बजे आप लोग आ जाना, अपना चाय नाश्ता सब कुछ लेकर, और जो मसाला मैं दे रहा हूँ उसको चख लेना, क्योंकि ये मसाला कहीं नहीं मिलेगा। गर्मा गर्म खबरें, आपको बड़ा मजा आने वाला है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपके फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, तो बहुत सारे लोगों ने 12, 13 और 14, 11 बहुत रेयर था, लेकिन एंड्रॉयड 12 सबसे ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा होगा, और 13 और 14 की यहाँ पर लोगों ने बात करी। आज का सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछता हूँ कि आपका जो फ़ोन है उसका जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट है या ग्लास है। ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, देखना चाहता हूँ। मेरा पास ग्लास बैक है, आपके पास जो भी रहेगा कमेंट में बताइए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लिए बहुत ईजी है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यही गुजारिश है, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं नथिंग से। नथिंग फोन 3, जी हाँ, इसकी तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स हिंदी, इन्होंने ऐसा बताया कि नथिंग फोन 3 जो है वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसा खबर उनकी तरफ से आ रही है, और शायद अगर हम गौर भी करते तो ऐसा लगता है कि शायद हो भी सकता है, क्या पता। जैसे कि पोको F6 आप भी बोल रहे कि आने वाला है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ, क्या पता नथिंग फोन 3 में बड़ा सा नथिंग वाले जंप ले ले और हमें ये वाली चिपसेट दे दे। देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। फिलहाल के लिए इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन है नहीं, ये सिर्फ लीक्स है, और लीक्स को अभी लीक्स की तरह ही लेते हैं। हाल ही में दोस्तों वन प्लस ने अपने नोट C4 को लॉन्च कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, 25,000 रुपए की रेंज में आपको मिलता है। अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो यहाँ पर कार्ड देता हूँ, जाकर देख लेना, और एक बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन वीडियो भी तैयार हो रहा है, उसके लिए भी आप बन रहना। लेकिन वन प्लस नॉर्ड 4 भी जो है वो इंडिया के अंदर अप्रैल के महीने में ही लॉन्च होने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है। मुझे नहीं लगता कि एक ही महीने में वो लोग दोनों फोन एक साथ लॉन्च कर दे, शायद मई तक जा सकता है। लेकिन वन प्लस नॉर्ड 4 जो चाइना में वन प्लस क्या था, वन प्लस एस 3V, हाँ ऐसी कुछ फोन बनकर गया था और बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर गया था। तो इंडिया में 30 से 35,000 के बीच में वन प्लस का नॉर्ड 4 भी यहाँ पर आने वाला है, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 के साथ में। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि इधर अप्रैल या मई। आपको क्या लगता है, गेस करके कमेंट में बताना। रेडमी जो है वो अपने एक नए सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है चाइना के अंदर, और ग्लोबली ये जो स्मार्टफोन है वो पोको के रूप में आ सकता है। ये जो स्मार्टफोन सीरीज है वो है टर्बो, रेडमी टर्बो 3। अब 1 और 2 कहाँ गए पता नहीं, लेकिन जो 3 है ये बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ चाइना में लॉन्च होने वाला है। इनकी नई सीरीज है जो ग्लोबली पोको F6 बन के यहाँ पर आ सकता है, सेम चिपसेट के साथ में। तो पोको पर काफ़ी लोगों की नज़र गड़ी हुई है। अब देखते हैं कि ये फ़ोन कितना अच्छा होता है और चाइना में क्या खास करता है और क्या प्राइस पर जाता है, उससे ही पोको F6 का फ्यूचर डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर 5G स्पीड की अगर बात करते हैं तो हम ग्लोबली जो है दोस्तों वो नंबर 14 पर है। अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो सबसे लास्ट में हमें अगर 5G स्पीड की यहाँ पर बात करते हैं, UAE यानी कि दुबई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये सबसे ऊपर है, और इसकी स्पीड देखेंगे तो 650 Mbps से आपको ज़्यादा मिलती है। और बाकी कतर है, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडिया देखेंगे सबसे लास्ट में 300 Mbps डाउनलोड और 18 Mbps अपलोड। ये ऑन एवरेज 5G स्पीड है जो यहाँ पे इंडिया में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो। ये पीक स्पीड यहाँ पर निकल कर आई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 4G सिम कार्ड है या 5G है, और उसमें आपको कितनी मैक्स स्पीड देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया के अंदर एक और चार्ट ये भी निकल कर आया था कि भाई 5G जो है वो 4G को टेक ओवर कर रहा है अगर स्पीड की यहाँ पर बात करें, जो कि डेफिनेटली कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, जो आप देख सकते हैं। तो आप अपनी स्पीड जो है, कितना आप यहाँ पर स्पीड आपको मिल रही है आपके इंटरनेट में, कमेंट में ज़रूर बताना। USB चार्जर स्कैम, जी हाँ, इंडिया के अंदर इसके बारे में CERT जो है उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को वार्निंग दिया है और लोगों से बोला है कि भाई आप बिल्कुल भी जब भी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो USB चार्जर से चार्ज ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो हैकर्स होते हैं वो बहुत सारे चीज़ें मतलब करके ऑलरेडी बैठे रहते हैं, और अगर आपने वो वायर आपके फ़ोन में लगाया तो क्या पता वो आपके डेटा निकाल कर ले जाए। तो अगर आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, या ऐसी कोई कैफेज में जाते हैं, आपने चार्ज पे लगा दिया, आपको लग रहा है कि भाई मेरा फोन चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसमें हैकर्स का बहुत बड़ा कांड होता है। इसको USB चार्जर स्कैम बोलते हैं। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, ऐसे थर्ड पार्टी चार्जर थर्ड पार्टी प्लेसेस में चार्ज करने से अपने फोन को बचना, ये CERT ने हमें वार्निंग दिया है।
Xiaomi की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। Xiaomi HyperOS अपडेट रोल आउट यहाँ पर निकल चुका है। जनवरी फरवरी का तो उन्होंने कर दिया, मार्च का कर दिया। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि हमने अपडेट पुश किया HyperOS का। लेकिन साथ में Q2 2024 का भी प्लान उन्होंने रिलीज कर दिया है। और ये देख सकते हैं इसमें ये सारे फोन है जिनमें HyperOS का अपडेट हमें देखने को मिलेगा। Q2 यानी कि अप्रैल मई जून, मतलब जनवरी फरवरी मार्च ये Q1 होता है, अप्रैल मई जून ये Q2 होता है। तो इन 3 महीनों के अंदर जो बच्चे कुछ Xiaomi के फोन से जो यहाँ पर दिखा रहा है, इसमें HyperOS का अपडेट आएगा। पोको वालों ने भी अपना रोड मैप शेयर कर दिया था कि भाई इन पोको के फोन्स के अंदर हमें अपडेट मिलेगा HyperOS का। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि आपको HyperOS अपडेट मिला है, नहीं मिला है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, जरूर बताना। यूपीआई मार्केट को लेकर इंडिया में काफी बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि आज भी इंडिया के अंदर फोन पे जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की यहां पर बात करते हैं, गूगल पे यहां पर देखेंगे 36% पर है और फोन पे यहां पर 46% पर है, जो आपकी आंखों के सामने है। बाकी पेटीएम 13% पर है और उसके बाद जो बाकी की कुछ है वो कुछ 5% के आसपास है। मैं ज़्यादा जीपे का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे जीपे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आप कौन सा यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है कि जीपे से ज़्यादा फ़ोन पे यहाँ पर चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसा सरप्राइज लग रहा है। आपको लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। Vivo X Fold 3, जी हाँ, हाल ही में दोस्तों चाइना के अंदर Vivo ने अपने इस फोल्डेबल फोन को लॉन्च किया था। उन्होंने तो एक प्रो वर्जन भी लॉन्च किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि Vivo पहली बार इंडिया के अंदर अपना एक नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, चाइना में तो बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया था, 70 से 80,000 की प्राइस थी, लेकिन इंडिया में आते आते ये 1 लाख हो सकता है। लेकिन 1 लाख भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सैमसंग के फोल्डेबल हमें पता है कि 1.5 लाख तक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर Vivo अपना पहला फोल्डेबल फोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। Vivo का X Fold 3 ये उनका पहला फोन होगा, मतलब उन्होंने तो ऑलरेडी फोल्ड लॉन्च कर दिया बहुत सारे, इंडिया में इसको सबसे पहले लॉन्च करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि इस बार क्या ये सच होता है या नहीं। सैमसंग गैलेक्सी M55 और M15 इंडिया की लॉन्च डेट यहां पर निकल कर आ चुकी है। 8 अप्रैल को इंडिया के अंदर ये दोनों फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। जी हां, सैमसंग गैलेक्सी M55 में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 होगा, एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, ये एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले, सुपर एमोलेड प्लस जो सैमसंग बोलता है। और बाकी बड़ी बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग, ये भी कंफर्म्ड हो गया है। 12 GB की रैम होगी, ये भी कंफर्म्ड हो गया है। तो बहुत सारे फीचर्स है। और जो सैमसंग गैलेक्सी M15 है ये भी आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ बजट कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और देखते हैं भाई 8 अप्रैल को सैमसंग क्या खास कहता है और क्या प्राइसेस होती है। अनबॉक्सिंग हमारी तरफ से मिल जाएगी। डील की बात करते हैं, आपको एक बढ़िया सा एसी यहां पर मिलने वाला है 30,000 के आसपास यहां पर। और उसका जो पहले का जो मॉडल था वो और भी कम प्राइस पर मिला, लेकिन 2023 वाला जो मॉडल है वो यहां पर अवेलेबल है। 1.4 टन का है, 3 स्टार है, इन्वर्टर स्प्लिट है। और ये आपको अभी गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, अगर आपको लगता है कि आपको एसी वगैरह चाहिए तो अमेजोन पे डील चल रही है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं भाई, ऐसा बताया जा रहा है कि GTA 6 जो होगा वो इस बार सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाला है। यानी कि इसमें जो मैप होगा वो रॉकस्टार का जो रेड डेड रिडेम्पशन 2 है इसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और इतना बड़ा मैप लेके आएगा जो आपको पहले किसी भी रॉकस्टार गेम में नहीं मिला था। 100 से ज़्यादा लोकेशंस होगी जो आप अलग से खाली एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरैक्टिव गेम बन के आ सकता है अगर GTA की सीरीज़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं, बस 1 साल पकड़ लीजिए। हाँ यार, ज़्यादा लगता है, लेकिन 1 साल के अंदर हमें GTA 6 देखने को मिलने वाला है। क्या आपको पता है दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि एवरेज ह्यूमन जो है वो 1 लीटर का सलाइवा जो है वो स्वॉलो कर लेता है। थूक जो होता है जो आपके मुंह में जमा होता है, आपको पता ही नहीं रहता है, हम आता है मुंह में फिर हम उसको निगल भी लेते हैं। हाँ, तो वो ऐसा एक एवरेज ह्यूमन जो है वो लगभग ऐसा 1 लीटर का सलाइवा जो है वो, ये साकिब भाई के फैक्ट्स ना भाई बहुत कमाल होते हैं भाई। आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद है। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।